प्रश्न 5। भागफल 702 है, शेष 24 और भाजक दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, तो विभाज्य क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है भागफल बराबर 702, शेष दिया हुआ है 24 और भाजक कह रहा है दोनों के जोड़ से 7 अधिक है। तो भाजक जो है भागफल और शेष के जोड़ से 7 अधिक है, यानी 702 जोड़ 24 जोड़ 7 कर देंगे। ठीक है, तो भाजक कह रहा है कि दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, यानी भागफल और शेष को जोड़ने के बाद उससे भी 7 अधिक है। तो 702 और 24 को जोड़ देंगे, फिर 7 को भी जोड़ देंगे, क्योंकि 7 अधिक कह रहा है। तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 11 2 13, हाथ में रहा 1, 2 1 3, 7। तो भाजक हो गया 733। भाजक कितना हो गया? 733। तो 702 और 24 को जोड़ेंगे और फिर 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों के जोड़ से 7 अधिक कह रहा है, यानी भागफल और शेष के जोड़ से 7 अधिक। तो 702 + 24 + 7, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 733। अब क्या निकालना है? विभाज्य, यानी भाज्य निकालना है। तो अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए भाजक कितना है? 733 है। भागफल है 702, शेष है 24। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक है 733 और भागफल है 702, तो इन दोनों को गुना करेंगे और शेष है 24। तो इन दोनों को गुना करके फिर 24 जोड़ेंगे। तो 733 और 702 को गुना कर लेते हैं। देखिए 733 702, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 0 0 0, 7 या 21, 7 या 21 2 23, 7 7 49 2 51, 6 6 4 1 5 3 1 4। तो कितना आ गया? 5,14,566। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,14,566। अब इसमें 24 को जोड़ देंगे। तो 733 गुना 702 आ गया 5,14,566। अब इसमें 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 4 10, 6 2 8 1 9, 5 4 1 5, 5,14,590। तो भाज्य कितना होगा, यानी विभाज्य कितना होगा? 5,14,590। तो इस तरह से भाज्य ज्ञात करेंगे। प्रश्न 6। भाग की क्रिया में कुछ अंक छोड़ दिए गए हैं, निम्नांकित रिक्त स्थानों को उचित अंक से भरिए। तो यहाँ पे देखिए
तो हम यहाँ पे काला कलम से जो भरेंगे वही यहाँ पे इसका उत्तर होगा। तो देखिए 52 है, 2 बार में लगा हुआ है, ठीक है। तो 26 दूना 52 होता है, 52 यहाँ पे है, तो 2 में कितना गुना करेंगे कि 52 आएगा? 26। तो देखिए यहाँ पे 26, यानी यहाँ पे 26 होगा इसका भाजक, ठीक है। 26 क्या होगा? भाजक होगा, क्योंकि 26 दूना 52 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है उसमें से 52 को घटाने पे 13 आया है, यानी 52 और 13 जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 2 5, 5 1 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 65, क्योंकि 65 में से 52 घटाएंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पे 26 भरेंगे, यहाँ पे 65। तो शेष जो है शून्य आया है, शेष शून्य आया है। इसका मतलब यहाँ पे जो अंक होगा वह 26 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो अगर यहाँ पे 26 का पहाड़ा में 26 दूना 52, 26 दिया हो जाएगा 78, और 26 चौके 104, तो 26 चौके 104 होगा, और 26 बचे 130, यानी यहाँ पे शून्य होगा। क्या होगा? यहाँ पे शून्य होगा। तो यहाँ भी शून्य होगा, क्योंकि शून्य यहाँ पे उतर जाएगा, क्योंकि शेष जो है शून्य आ रहा है। तो यहाँ पे से शून्य उतार लेंगे तो 130 हो गया। तो 26 बचे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 130 लिखेंगे। तो 130 में से 130 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, यानी शेष कुछ नहीं कह रहा है, तो शून्य है शेष। तो यहाँ पे शून्य देंगे, क्योंकि शेष शून्य आ रहा है। तो यहाँ पे 130 होगा तभी शेष शून्य आएगा। तो यहाँ पे शून्य होगा तभी यहाँ पे देखिए उतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भरेंगे, यहाँ पे 650, यहाँ पे शून्य और यहाँ पे 130। तो जहाँ जहाँ पे देखिए काला कलम से जो भरे हैं वही इसका उत्तर है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 7, नीचे लिखे भाग के प्रश्न में तारक चिन्हों द्वारा सूचित किए गए स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 है, फिर बीच में खाली स्थान है, यहाँ पे है 144, 144 घटाने पे आ रहा है 8, शेष में कुछ नहीं है तो शून्य लिख देते हैं। शेष में कुछ नहीं है तो शून्य लिख देंगे। अब देखिए 2 से लगा हुआ है और 144 यहाँ पे आया हुआ है, तो कौन से संख्या में 2 से गुना करने पे 144 आ जाएगा? तो 72 में। तो यहाँ पे 72 भरेंगे। क्या भरेंगे यहाँ पे? क्योंकि 72 दूना होता है 144, ठीक है। 72 दूना 144, तो यहाँ पे 72 भर देंगे। काला कलम से लिख रहे हैं, देखिए जो भरना है। तो 72 दूना 144 हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या है उसमें से 144 घटाने पे 8 आ रहा है, यानी 144 में 8 जोड़ करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 8 4 12, 4 1 5, 1, यानी 152 होगा यहाँ पे, क्योंकि 152 में से 144 घटाने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। 152 में से 144 घटाने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब देखिए बीच में तो यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक और 2 दिया हुआ है। तो 72 दूना 144 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 144। क्यों? क्योंकि 72 दूना 144 होता है। देखिए ये अंतिम 2 है, ठीक है, तो इसका जो गुणनफल होगा ये अंतिम होगा। यहाँ से दिमाग लगाना है। तो 144 कहाँ से आया? ये जो अंतिम में 2 है इसको 72 से गुना कर देंगे, तो 72 दूना 144, शेष शून्य आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी 144 है, तभी शेष शून्य आया है।
तो यहाँ भी 144 भर देंगे। ठीक है, शेष शून्य यानी शेष कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 144 होगा, तभी 144 में से 144 घटाने पे क्या आया? शून्य। अब देखिए, तो यहाँ जो 4 है, देखिए 14 तो घटाने पे आया है, यहाँ पे जो संख्या होगा उसमें से घटाने पे 14 आया है, लेकिन 4 तो ऊपर से उतरा है, ये 4 जो अंतिम वाला 4 है, तो यानी यहाँ पे 4 होगा। क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब बच गया ये वाला अंक, तो देखिए ये वाला अंक यहाँ उतरेगा, ये वाला अंक यहाँ उतरेगा, और उस अंक में से क्या घटाएं कि 14 आ जाए? तो 72 का पहाड़ा में, देखिए अब हम 72 का पहाड़ा यहाँ पे लिखते हैं। 72 का पहाड़ा में 72 का 72, 72 दूना 144। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 2 अंक है, इसका मतलब एक बार में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक ही खाली स्थान है, देखिए प्रश्न में, यानी यहाँ पे एक बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? एक बार में, क्योंकि 72 दूना 144 हो जा रहा है, जिसमें 3 अंक है, तो यहाँ पे 72 होगा इसका मतलब। ठीक है, अब 72 को, यानी 72 और 14 जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जो संख्या है उसमें से 72 घटाने पे यहाँ पे 14 आया है। देखिए, तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6, यानी यहाँ पे होगा 86। देखिए 72 और 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 86 होगा, क्योंकि 86 में से 72 घटाने पे क्या आया है? 14। तो जब यहाँ 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा, क्योंकि यहीं से नीचे गया है। देखिए यहाँ 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा, क्योंकि यहीं से उतर करके यहाँ पे आया है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसका उत्तर देख लेते हैं सही बना है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 72 है, ठीक है, यहाँ पे 15,264, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 144 है, और यहाँ पे 1 है। तो देखिए हम भी इसका उत्तर हम पहले नहीं देखे थे, अभी सामने ही, आपके सामने ही हम इसको हल किए हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।